हाउ टू डील विद सेल्फ डाउट इन लाइफ, कि हम समझ नहीं पाते कि दूसरे इतना अच्छा कर रहे हैं और हम उनकी एज में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे कैसे हम डील करें। और वो भी सीखने के बाद, जैसे आपने एग्जांपल दिया था स्विमिंग का कि मतलब बंदा सीखता है फिर पानी में जाता है, राइट, लेकिन फिर भी गहरे पानी में जाने से डर लगता है। जब अटेम्प्ट करने की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते। डर क्यों लगता है गहरे पानी में जाने से? क्योंकि जब हम गहरे पानी में जाते हैं तो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, प्लस जब गहरे पानी में हम जाने की कोशिश करते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बार बार फेल होते हैं, राइट। 3 स्टेज है, जैसे एक तो सेल्फ डाउट होगी कि हमें पता है कि हम नहीं कर सकते, जब हमें पता हम कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि फेलियर का डर बहुत ज़्यादा है कि डूब गए तो क्या हो जाएगा, उसके बाद तो सब खत्म है। एक है कॉन्फिडेंस कि सीख के आप फिर कर गए, जो हमारा मोटिव है, हम यही पहुंचना है, राइट। एक है ओवर कॉन्फिडेंस कि अपने आप को आता ही नहीं है, जैसे हाथ पैर मारना और क्या करना है और कूद गए सीधा। तो तीनों स्टेज पे हम कौन सी स्टेज पर हैं, कैसे पता चलेगा? ये जो आपका क्वेश्चन है, इसको डीपली समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड इट डीपली? क्योंकि उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर भी इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो आराम से बैठ करके इस चीज़ को समझ सके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। ये जो सेल्फ डाउट है, इसको हम बुरा समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि एक्चुअल में बुरा नहीं है, ये अच्छा है हमारे लिए। ये अच्छा है आपके अंदर सेल्फ डाउट आना जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो अब आपके अंदर डाउट आ रहा है। ये मिलना चाहिए या जो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या ये एक ही चीज़ है? दोनों में बड़ा फ़र्क है वैसे। एक है जो मिलना चाहिए, एक है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो योर एक्सपेक्टेशंस कुड बी बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, और योर एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड अपॉन रियलिटी। इफ इट इज़ बेस्ड अपॉन रियलिटी, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजल्ट का मतलब क्या है कि एंट्रेंस क्लियर हो जाए, तो रिजल्ट मिल गया, और नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं मिला। बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं और बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो रिजल्ट मिल गया, लॉस हो रहा है तो रिजल्ट नहीं मिला। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस कहाँ है, राइट। तो पहले देखते हैं कि अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो आप जो कर रहे हैं उसको गलत तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करने की ट्राई कर रहे हैं पिछले 10 साल से और सक्सेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? आप एक ही पैटर्न को रिपीट करते चले जा रहे हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं। तो कुछ अलग करो, या तो अलग बिजनेस करो, या उसी बिजनेस को अलग तरीके से करो, या किसी बुक से सीखो, या किसी पर्सन से सीखो, किसी भी तरह से कुछ नया सीखो और किसी नए तरीके से उस काम को करो। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है यू आर मोर गोल ड्रिवन रादर देन प्रोसेस ड्रिवन। दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। गोल ड्रिवन क्या हो सकता है कि मेरे को ये बनना है, मुझे ये चाहिए। प्रोसेस ड्रिवन क्या है? वो बनने के लिए जो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो पास्ट में जो वो बन चुके हैं, उन्होंने जो किया, छोटे छोटे काम जो सुबह से रात तक किए, सुबह कितने बजे उठे, कौन सी एक्सरसाइज करी, क्या किया, कैसे प्रैक्टिस करी, एक एक चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं, उसकी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर हम भी उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हम सीखने की बजाय हम खुद ही अपने हिसाब से हिट एंड ट्रायल करते चले जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहना गलत होगा हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिट एंड ट्रायल करेंगे तब भी सक्सेस मिल जाएगी। बहुत लोग क्या है, वो हिट एंड ट्रायल भी नहीं करते हैं। जिस तरह से पहली बार कोशिश करी एक एंट्रेंस को क्रैक करने की, एग्जैक्ट उसी तरह से दूसरी बार कर रहे हैं, तीसरी बार भी कर रहे हैं, फिर चौथी बार भी, फिर पांचवी बार भी कुछ अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा, बट एक्शन सेम है, बिहेवियर सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, बट होप क्या कर रहे हैं, उम्मीद क्या है उनको कि इस बार क्रैक हो जाएगा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, you can't get different results. You have to change something to change something. You have to change something. अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा ना, right. तो इसलिए from this particular standpoint, self doubt is your friend. वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डाउट होना चाहिए अपने ऊपर। ये इंटेलिजेंस की निशानी है। जैसे आपने स्विमिंग की बात करी, तो अगर आप गहरे पानी में स्विमिंग नहीं कर पा रहे 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो अपनी टेक्निक को क्वेश्चन करोगे कि मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही। अपने ऊपर डाउट आ रहा है, अपने कोच के ऊपर डाउट आ रहा है। हो सकता है आप नहीं गलती कर रहे हो, लेकिन वो कोच ही बेवकूफ़ हो, तो उसके ऊपर डाउट आ रहा है। आप कहोगे चलो इसको छोड़ के कहीं और से सीखती हूँ, या कुछ और ट्राई करती हूँ, थोड़ा वीडियोस देखती हूँ,
थोड़ा कुछ पढ़ती हूँ, तो डाउट आया, दैट इज़ गुड। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था तो वो डाउट आया, उस डाउट की वजह से रिजल्ट आ गया। डाउट की वजह से आपने सीखा, उस सीखने की वजह से आपने अपनी टेक्निक को चेंज किया, अपने बिहेवियर को चेंज किया, जिस भी तरह से आप काम कर रहे थे उस काम को करने के तरीके को चेंज किया और रिजल्ट आ गया। राइट। तो उस सेल्फ डाउट ने आपको हेल्प किया और सक्सेस तक ले गया। अब दूसरा सिनेरियो है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ गया, फिर भी हमारे अंदर सेल्फ डाउट है। राइट। यानी स्विमिंग के एग्जांपल में आपका टारगेट क्या था जब आपने शुरू किया था कि शैलो वाटर से डीप वाटर में मुझे स्विमिंग करनी है, आपको आ गई करनी, बट अभी भी डाउट आ रहा है। क्यों? क्योंकि डीप वाटर में और लोग हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं, वो फास्ट कर रहे हैं, आप स्लो कर रहे हो। राइट। तो अब अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं अच्छी स्विमर हूँ या नहीं हूँ। तो अब दो तरीके हो गए अपनी सक्सेस को मेजर करने के। एक हो गया आपने देखा कि पास्ट में मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ, इन टर्म्स ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ माई थॉट प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ माई माइंडसेट। क्या मैं वही हूँ जो 5 साल पहले थी या अब बदल गई हूँ, अब ग्रो कर गई हूँ? अगर आप इस तरीके से देखोगे और अगर आप एक लर्नर हो तो आपको ग्रोथ नज़र आएगी ही आएगी। कहीं कुछ फेलियर्स भी आए होंगे तो वहाँ से भी आपने सीखा होगा, तो ग्रोथ नज़र आ जाएगी, तो आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। क्यों बढ़ रही है? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद योर सेल्फ। यहां पे भी सेल्फ डाउट आ सकता है। वो कब? जब पास्ट में 5 साल पहले आप जिस लेवल पर थे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में एक लेवल पर थे, आज उससे भी नीचे वाले लेवल पर हो, तो क्या यहां पर सेल्फ डाउट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब कि सेल्फ डाउट आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप एक तरीके से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया बदल गई, आप उसी तरीके को पकड़ के बैठे हुए हो कि हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, तो अभी भी ऐसे ही होना चाहिए। राइट। और अब आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। तो आज आपके अंदर सेल्फ डाउट आना चाहिए। अपने आप को क्वेश्चन करना है, अपनी टेक्निक को क्वेश्चन करना है, अपने काम के करने के तरीके को क्वेश्चन करना है, हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, अपने ऊपर डाउट करना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो हो सकता है आपको कुछ फ्लॉज नज़र आएंगे, कुछ कमियां नज़र आएंगी, उसको ठीक कर लो, वापस से ग्रोथ हो जाएगी। तो अब ये जो सेल्फ डाउट आता है हमारे अंदर तब जब हम ग्रो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू आवर पास्ट सेल्फ, फिर भी सेल्फ डाउट आ रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है आपकी अपनी ही एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इन रियलिटी तो आपका जो करंट सेल्फ है या जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है वो पास्ट सेल्फ से बहुत बेटर है, बट एक्सपेक्टेशन वाइज उससे बहुत पीछे है। आपकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है अपने माइंड में कि ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे को तो 1 करोड़ रुपए कमाने चाहिए थे, मैंने सिर्फ 90 लाख ही कमाए। अरे भाई, तू 1 लाख से 90 लाख पे आया, वो भी तो देख। नहीं, बट मेरे को 1 करोड़, तो मैं फेलियर हूं। तो अब आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो? अपने एक इमेजिन सेल्फ से अपनी रियलिटी को कंपेयर कर रहे हो। इमेजिन करने में कितनी देर लगती है? कुछ भी इमेजिन कर लो। राइट। मतलब आप एक कंपनी में इस लेवल तक पहुंच गए, अब आप इमेजिन कर लो काश ये लेवल होता, तो गैप बन गया ना। राइट। तो अब अपने ऊपर डाउट आएगा। मैंने सोचा था कि 10 साल में मैं इस कंपनी में इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसी लेवल तक पहुंचा, तो लगता है मुझ में कोई कमी है। आप में कमी नहीं है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कमी है। जिस तरह से आप मेजर कर रहे हो वो तरीका गलत है, क्योंकि आउटपुट उतना ही आया जितना आना चाहिए था, बेस्ड अपॉन व्हाट यू डिड इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी मत करो, घर में पड़े रहो और ये एक्सपेक्ट करो कि मैं आने वाले 5 साल बाद मिलियनेयर बन जाऊंगा, बिलियनेयर बन जाऊंगा। अब 5 साल बाद देखो कुछ भी नहीं हुआ और रो बैठ करके। तो आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? यानी एक्शंस तो कुछ लिए नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। ध्यान से समझना, लाइफ में जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं बेस्ड अपॉन जो हमारी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, जो हम डे टू डे बेसिस पे छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, उसके बेस पर, ना कि उसके बेस पर कि हम क्या चाहते हैं। कोई भी कुछ भी चाह सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक्सपेक्टेशंस वो थी तो उस लेवल का कुछ करना चाहिए था ना, बट वो आपने किया नहीं, किया इस लेवल का, रिजल्ट मिला उसी लेवल का, बट आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो। अब आप रो रहे हो, जबकि उस वक्त सही तरीका क्या है अपने आप को देखने का कि 5 साल पहले मैं यहां था, मैंने 5 साल में ये किया, उस वजह से मैं यहां पर आया। अगर अगले 5 साल में मैं ये ना करके ये कर दूं
राइट? तो आज मैं यहाँ हूँ तो 5 साल बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, बशर्ते कि Action को change ये जो करना किया होगा। था वो ये हो, तब पहुंचूंगा ना. Right. It has to be based upon reality. reality. And what is reality? कि मैं क्या कर रहा हूं, किस लेवल के मेरे एक्शंस हैं, उसी के लेवल का मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट करूं. दैट इज रियलिटी. Right. तो ये हो गया एक सिनेरियो जहां पर कि हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है, और इसका भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया. सोल्यूशन क्या है कि जब मेजर करना ही है तो अपने पास्ट सेल्फ को अपने प्रेजेंट सेल्फ से मेजर करो, और अपने प्रेजेंट सेल्फ को अपने फ्यूचर सेल्फ के अकॉर्डिंग मोटिवेट करो, बेस्ड अपॉन कि आपने पास्ट में कितना अचीव किया, कितना एफर्ट डाल करके उस बेस पर अपना एक गोल बनाओ कि अब अगले 5 साल में या अगले 10 साल में मैं इतना एफर्ट डालने वाला हूँ या डालने वाली हूँ, और 10 साल बाद मैं ये अचीव करने वाला हूँ या ये करने वाली हूँ. दैट इज़ ऑल रियलिस्टिक. ये सब ज़रूरी है. यानी एक पास्ट सेल्फ भी आपका ज़रूरी है, प्रेजेंट सेल्फ भी ज़रूरी है, और एक फ्यूचर सेल्फ भी ज़रूरी है. तीनों ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर ही आपको प्रेजेंट में भगाएगा. पास्ट से आप सीखोगे जो आपने सही किया और गलत किया, उसके बेस पर आप प्रेजेंट में कुछ डिसीजंस लोगे. किस बेस पर लोगे? जो फ्यूचर में आप बनना चाहते हो. अब ये सेल्फ डाउट और किस किस वजह से आता है? जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं Right. किसी और से. किससे करते हैं? अनजान से तो आप कंपेयर करोगे नहीं. अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से. अब इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है जहाँ पर ये निकल करके आया है कि मेल्स अपने फादर से अपने आप को कंपेयर करते हैं और फीमेल्स अपनी मदर से अपने आप को कंपेयर करती है. Right. तो एक्चुअल में ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना अचीव किया. इट्स रिलेटिव टू कि आपके फादर ने क्या अचीव किया. फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में, बट आपने उनसे थोड़ा सा भी ज़्यादा अचीव कर लिया. वो मान लो एक गाँव में थे जहाँ पर के खाने पीने के भी पैसे नहीं थे उनके पास में, बट आज आप एक शहर में हो और एक टैक्सी चला रहे हो. यहाँ से ईगो बढ़ती है. दूसरी तरफ से आपके फादर एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं या थे, और उनके कंपैरिजन में आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ गई. या आपके फादर ने करोड़ों रुपए कमाए और आप लाखों पे अटके हुए हो, तो लाखों भी कम नहीं होते हैं, बट उनके कंपैरिजन में बहुत कम है. बहुत कम है. तो अब आप अपने आप को अगर इस तरीके से जज करोगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियाँ उड़ जाएगी. लोगों को पता तक नहीं है कि इस तरीके से एट अ सबकॉन्शियस लेवल, एट एन अनकॉन्शियस लेवल हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं. ये बोलना सोल्यूशन नहीं है कि अपने आप को कंपेयर मत करो. कंपैरिजन इज एवरीवेयर. वेयरएवर देयर इज मेजरमेंट देयर हैज टू बी कंपैरिजन, बिकॉज मेजरमेंट इटसेल्फ इज कंपैरिजन. जैसे हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं पहले और अब, तो कंपैरिजन आ गया ना. तो एक तरीका तो ये है जिस तरह से ज़्यादातर लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में अपने आप को देखते हैं कि आज मैं किस लेवल पर हूँ. बट यहाँ पर भी आप फंस जाओगे, क्योंकि अगर उनसे बहुत ज़्यादा आपने अचीव कर लिया तो आपकी ईगो बढ़ जाएगी. राइट. ये सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ रही है. ध्यान से समझना सेल्फ एस्टीम में और ईगो में क्या फ़र्क है. अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये डिफरेंस क्लियर होता चला जाएगा आपको. ईगो इज माई सेल्फ इन कंपैरिजन टू योर सेल्फ. कि मैं किसी को देखूं तो मैं देख करके कहूं देखो उसने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में, मैंने देखो क्या क्या कर लिया, तो मेरी ईगो बढ़ रही है. बट दूसरी तरफ से मुझे कोई और दिखेगा जिसने मुझसे बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, तो क्या होगा, मेरे अंदर एक सेल्फ डाउट आएगा, या मेरे अंदर जेलसी होगी, या मुझे गुस्सा आएगा अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल किसी को देख करके. क्यों? क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस का ग्राउंड क्या है? ईगो. और ईगो क्या है? कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समबडी एल्स. सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ती है? जब मैं अपने ही करंट सेल्फ को, अपने ही प्रेजेंट सेल्फ को अपने पास्ट सेल्फ के कंपैरिजन में मेजर करता हूं, तो वहां पर ईगो नहीं बढ़ती है. दुनिया की नज़र में हो सकता है मैं सक्सेसफुल ना हूं, लेकिन अपनी नज़र में मैं सक्सेसफुल हूं. यानी कि अपने आप को कंपेयर नहीं करना है अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे. क्योंकि वहाँ से क्या होगा, या तो आपकी ईगो बढ़ेगी या घटेगी. दोनों ही तरफ से इफेक्ट किस पे आ रहा है? ईगो पे आ रहा है. इसका सेल्फ एस्टीम से कोई कनेक्शन नहीं है. एक मिनट में आप एक्साइटेड हो जाओगे, अगले ही मिनट में डिप्रेस्ड हो जाओगे. एक को देखोगे खुश होने लग जाओगे, यानी वो जो आपसे कम है उसको देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में हो तो किसी बाइक वाले को, आपके इस तरफ एक बाइक खड़ी है, उसको देख करके आपके अंदर एक अलग सी अकड़ आ जाएगी, और दूसरी तरफ से किसी और को देखोगे जिसकी गाड़ी आपसे बड़ी है तो
आपका मुंह एकदम से उतर जाएगा, आप कहोगे यार ये क्या हो गया। इस तरह से जीने में क्या फ्लॉ है वो आप आई होप कि आप देख पा रहे होगे बड़े क्लियरली। फिर हम किस तरह से देखते हैं अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में अपने आप को देखते हैं कि एक ही कॉलेज से हम दोनों निकले हैं, देखो उसकी तो जॉब लग गई, वो भी उस कंपनी में, मैं वहीं रह गई, मेरी अभी तक जॉब तक नहीं लगी, और वो देखो वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। ये होती है लाइफ। उसको तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला। ये कंपैरिजन भी आपको बुरी तरह से फंसा देगा। तो कैसे कंपेयर करना चाहिए अपने आप को, अगर करना ही है तो मेजर कैसे करना चाहिए? अपने पास्ट से कंपेयर करो खुद को, प्लस ये देखो कि आप फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो। राइट। नॉट इन कंपैरिजन टू कि फ्यूचर में वो कहाँ जाने वाली है या वो कहाँ जाने वाला है, चाहे वो कोई भी हो, आपको कोई फ्रेंड हो या रिलेटिव हो। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन कि आप अभी कहाँ हो और फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हो, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब आप फ्यूचर में क्या बन सकते हो, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ये एक अलग एनर्जी है, यहां पर ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप किसी से भी मिलोगे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना गुस्सा आएगा, ना जेलसी होगी, ना कोई कंपैरिजन उठेगा। आप कहोगे बढ़िया है, तू जो कर रहा है वो अच्छा है, करता रहे। धीरे धीरे क्या होगा, आपका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही बनेगा। ऐसे ही लोगों के साथ आप जुड़ोगे जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होगी, और जिसकी सेल्फ एस्टीम जितनी हाई है वो उतना ही सुखी है। दोनों में मेजरमेंट है, बस फर्क ये है सेल्फ एस्टीम में मेजरमेंट है सेल्फ का सेल्फ से, खुद का खुद से। ईगो में मेजरमेंट है खुद का किसी और से। और दुनिया जहान की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उस सब की जो जड़ है वो यहीं कहीं मिलेगी आपको। इन अदर वर्ड्स कि अगर अभी आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो वैसी ही है जैसी 5 साल पहले थी, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे हो, चाहे बाहर से ग्रो कर भी गए हो। जैसे इंडिया में बहुत होता है कि पिताजी की या किसी की जान पहचान थी, उन्होंने कहीं पे नौकरी लगवा दी है, तो बाहर से तो आप ग्रो कर गए हो, दुनिया की नज़र में तो पता नहीं क्या बन गए हो। बट अगर आपकी थिंकिंग, आपका वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था, तो आप एक्चुअल में ग्रो ही नहीं कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। बट अगर आप अपने आप को ये बोल सकते हो विथ कॉन्फिडेंस कि 5 साल पहले जो मैं थी और अब जो हूं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो नाउ योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। जब 5 साल में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब अब 5 साल में आपकी हैबिट बन चुकी है ग्रो करने की। अब आपका फिक्स माइंडसेट नहीं है, अब आपका ग्रोथ माइंडसेट है। अब अगले 5 साल में आप पता नहीं कहाँ होंगे, और वो सोच करके आप खुश हो सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में होगे ना, दैट इज बेस्ड अपॉन रियलिटी। आदत बन गई है ना आपकी ग्रो करने की। अब बिना ग्रो करे आप रह नहीं सकते। राइट। तो ऐसे बन जाओ। यू गॉट ऑल द आंसर्स जितने भी आपने वैसे कहने के लिए एक क्वेश्चन पूछा था, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उन सबके आंसर्स आपको मिल गए हैं। राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच।